वेलकम स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रबंध का महत्व, इम्पोर्टेंस। इससे पहले हम उसकी परिभाषा जान चुके हैं, उसकी विशेषताएं और प्रकृति के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जानेंगे कि इसमें क्या क्या महत्व है। चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले प्रबंध का महत्व देखिए। महत्व का मतलब होता है कि इसका जरूरत कहाँ पर पड़ेगा और कैसे पड़ेगा। तो पहले बहुत सारा पॉइंट है, हम आपको सारा समझा देते हैं। देखिए, प्रबंध का पहला महत्व है कि न्यूनतम प्रयत्नों के द्वारा, है ना, न्यूनतम प्रयत्नों के द्वारा अधिकतम परिणाम। मतलब कम से कम प्रयत्न करके, कम से कम काम करके ज्यादा से ज्यादा परिणाम ज्ञात किया जा सके। प्रबंधक कार्य हमेशा करता है, किसी भी क्षेत्र में प्रबंधक आसानी से ज्यादा कार्य करने का प्रयास करता है। इसी को कहते हैं न्यूनतम प्रयत्न द्वारा अधिकतम परिणाम। अगला लिखा है कि कटु प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए। कटु प्रतिस्पर्धा, देखिए आज का जीवन ही कंपटीशन का जीवन है। अब मान लो कि एक बैंक दूसरा बैंक में भी कंपटीशन लगा हुआ है, तो कटु प्रतिस्पर्धा, चाहे बिजनेस हो चाहे कोई भी कार्य हो, आपस में क्या है, कंपटीशन लगा हुआ है। तो उस कंपटीशन से लड़ने के लिए जो सबसे ज्यादा काम करता है वो है प्रबंधक। देखो, सारा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई बैंक हो, कोई ऑफिस हो, या स्कूल हो, या कॉलेज हो, या कोई बिजनेस हो, कोई कंपनी हो, उसका मेन काम जो मैनेजर करता है, मैनेजमेंट के हाथ में ही रहता है सारा देख रेख करना। कर्मचारी क्या होता है, कर्मचारी उसका पार्ट होता है काम करने का, उसको अपना ड्यूटी करना, 8 घंटा घर चले जाना। मैनेजमेंट को ही देखना होता है कि पूरा कार्य क्या है। तो जितना भी प्रतिस्पर्धा होगा, कंपटीशन होगा, सबसे सामना करने के लिए, उसकी नीतियां बनाने के लिए कार्य करता है कौन, प्रबंधक। उसके बाद लिखा है कि निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति करना। प्रबंधक का कार्य है कि लक्ष्य को निर्धारित करना और निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते रहना। उसी का काम है, प्रबंधक का ही काम है कि पहले लक्ष्यों का निर्धारण करो और जो लक्ष्य तैयार किया गया है, इस लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए प्रयत्न करते रहना। वो भी क्या, कम से कम प्रयत्न में अधिक परिणाम पर। ठीक है। नेक्स्ट है कि तकनीकी एवं वैज्ञानिक अनुसंधान का लाभ। देखिए, कई सारा है, जैसे वैज्ञानिक प्रबंध है, बहुत सारे महान महान व्यक्ति है इसमें भी। FW टेलर है, हेनरी फ्यूल है, जिन्होंने एक वैज्ञानिक पद्धति दिया प्रबंध को, मैनेजमेंट को। तो बहुत सारा तकनीक है कि कार्य करने का क्या तरीका है, जैसे कि बनाया जाता है ना, जैसे कोई लॉ बनाया जाता है, उसी तरह प्रबंध में भी बहुत सारे लॉ बनाया गया है कि आप अगर इस प्रकार काम करेंगे तो इस तरह आपका आसानी से हो जाएगा। इस तकनीकी और वैज्ञानिक अनुसंधान का लाभ भी प्रबंधक लेता है। नेक्स्ट है, जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल आप दे सकते हैं कि ट्रेनिंग करके, है ना, कर्मचारी को बराबर ट्रेनिंग दिया जाएगा तो कर्मचारी अपना काम को बेहतर कर लेगा। तो एक तरह से ये क्या है, तकनीकी और वैज्ञानिक अनुसंधान का ही लाभ है। उद्देश्यों का निर्धारण करने के लिए, देखिए थोड़ा देर पहले इसी पॉइंट को यहीं से ले गए, है ना, कि उद्देश्य का भी निर्धारण, उद्देश्य माने लक्ष्य, लक्ष्य का भी निर्धारण प्रबंधक करेगा और उसकी प्राप्ति करने के लिए प्रयत्न भी कौन करेगा, प्रबंधक ही करेगा। क्या लक्ष्य, अब कोई जैसे कि मान लो कि कोई सामान बेचने का कंपनी होगा, मान लीजिए कोई गुड्स बेचना है उसको, तो गुड्स बेचना है तो वो टारगेट कर लेगा कि इस साल में हमको 5 करोड़ का गुड्स बेचना है। तो लक्ष्यों का भी निर्धारण करेगा, लक्ष्यों का निर्धारण का लक्ष्यों का प्राप्ति भी करेगा और कोशिश करेगा कि कम से कम प्रयत्न में अधिकतम परिणाम मिल जाए, अधिकतम लाभ मिल जाए। कंपटीशन में बने रहने का काम करेगा, है ना। उसके बाद करेगा नीति का निर्धारण कर दे, है ना। जब इतना सारा काम करेगा तो नीति तो बनाएगा ही। मान लीजिए सबसे पहले क्या बनाएगा, निर्धारित करेगा, लक्ष्य का निर्धारण करना, उसको प्राप्ति के लिए काम करना, प्रतिस्पर्धा को भी देखना। तो इस सब कामों में क्या काम करेगा, नीतियां बनाएगा। प्रबंधक हर कार्य करने के लिए क्या बनाएगा, नीति, चाहे वो अपने कर्मचारियों के लिए हो या अन्य बाजार के लिए हो। तो सभी नीतियों का निर्धारण कौन करेगा, प्रबंधक करेगा। नेक्स्ट है श्रमिकों की समस्या का समाधान। देखो, प्रबंधक का काम जितना बाहर है उतना घर के, मतलब बिजनेस या कोई संगठन या कोई ऑर्गेनाइजेशन के जितना अंदर होगा उतना क्या होगा, बाहर भी होगा। तो श्रमिक जो है वो अंदर काम करता है, बाहर नहीं। बाहर तो समाज होगा ना, समाज बोल के कोई पॉइंट यहाँ पे लगा रहेगा, है ना। तो श्रमिकों के लिए काम करता है। श्रमिकों का समस्या का समाधान कौन करेगा, प्रबंधक करेगा। वो उस नया नया तकनीक या कोई उपाय लगा करके उस समस्या का क्या करने का काम करेगा, समाधान करने का कार्य करेगा। ठीक, देखिए इसके नीचे ही लिखा हुआ है, सामाजिक उत्तरदायित्व को भी पूरा करना। ये तो हो गया, मान लीजिए अपना फैक्ट्री के अंदर का दायित्व को पूरा करना, और सामाजिक दायित्व भी बहुत जरूरी है। एक प्रबंधक चाहेगा कि हम ऐसा सामान बनाएं कि लोगों को फायदा हो, और ये श्रमिक भी तो समाज का ही लोग हैं।
इस श्रमिक को समय पर तनख्वाह दे देंगे तो सामाजिक हित हो जाएगा। तो कहीं न कहीं प्रबंधक का कार्य है कि वो सामाजिक उत्तरदायित्व को समझे, है ना? सरकार की नीतियों को समझे, लोगों की आवश्यकताओं को समझे, ऐसी वस्तुओं को ना बनाए जिससे लोगों को काफ़ी क्या होगा? नुकसान होगा। ठीक है? तो ये है सामाजिक उत्तरदायित्व। आप लोग भी इसी तरह बिल्कुल एग्ज़ाम में कहने का मतलब है सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि सर एग्ज़ाम में लिखे कैसे? तो एग्ज़ाम में 1 नंबर पॉइंट लिखेंगे और इसी में आप तीर का निशान देकर के लिख देंगे कि प्रबंधक का कार्य है कि अपने लक्ष्यों का निर्धारित करके कम से कम प्रयत्न द्वारा अधिक परिणाम प्राप्त करने का प्रयास करता है। आप थोड़ा बहुत आप भी जोड़िए, थोड़ा दिमाग अपना लगाइएगा तो और बेहतर हो जाएगा, है ना? नेक्स्ट है व्यक्तियों के विकास के लिए। देखिए, प्रबंधक का कार्य ही है व्यक्ति का विकास करना। एक तो खुद का भी विकास करता है वो, अपने साथ जो कर्मचारी काम करता है उसके साथ, उन सभी कर्मचारियों का लगातार ट्रेनिंग, उनको सूझबूझ के साथ बताना। जैसे होता है ना कि छोटा लेवल का कर्मचारी क्लर्क को समझाया तो एक दिन कैशियर बन जाता है, देखे हैं कि नहीं? तो वो धीरे-धीरे सीखता है, तो उसका विकास हो जाता है। आप लोग सुनेंगे ना कि क्लर्क कैशियर बन गया। कैशियर एक दिन मैनेजर बन जा रहा है, कैसे बन जा रहा है? उसको सिखाया जा रहा है, वो सीखा तो कैशियर बन गया, फिर सीखा तो मैनेजर बन गया। इस प्रकार जो है व्यक्तियों का क्या हो जाता है? विकास हो जाता है। नेक्स्ट है सामाजिक स्थिरता बनाए रखने के लिए। सामाजिक स्थिरता को मैं अगर कहा जाए तो समाज में बहुत सारा उथल-पुथल है ना? तो उसको निर्धारित करना है कि इस उथल-पुथल को सही-सही रहना चाहिए। ना कुछ ज़्यादा उथल नहीं हो जाना चाहिए और कुछ ज़्यादा लोअर नहीं चला जाए। जैसे कि समाज बहुत संवेदनशील होता है। समाज का ख़ासियत होता है कि यहाँ कई तरह का जाति, वर्ग, धर्म, लिंग वगैरह-वगैरह का बखेड़ा खड़ा हो जाता है। इसको कोशिश करना है कि बनाए रखना। जैसे ऑफ़िस में काम करने के लिए महिलाओं को समान वेतन, है ना? और जैसे कि एससी, एसटी, ओबीसी ऐसा आरक्षण टाइप का दे करके सब होता है ना, तो कोशिश किया जाता है कि समाज में क्या से बनाया जाए? स्थिरता बनाए रखने का प्रयास करता है। ये खास-खास नहीं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इधर वाला था और सबसे बड़ा महत्व है व्यवसाय। व्यवसाय का मुख्य कार्य ही प्रबंधक करता है, इसीलिए व्यवसाय के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्रबंधक। बिना प्रबंधक का व्यवसाय नहीं चलाया जा सकता है क्योंकि देख-रेख करने वाला एक व्यक्ति चाहिए ही चाहिए जो निर्णय ले सके, निर्णय बना सके और नियंत्रण कर सके। इन सभी कार्यों के लिए बहुत आवश्यक होता है, इसीलिए व्यवसाय में प्रबंधक का होना बहुत ही आवश्यक है। लिखा है एक और पॉइंट रखे हैं कि उत्पादन के विभिन्न साधनों के समन्वय स्थापित करने के लिए। देखिए उत्पादन में कई सारा उत्पादन का मतलब कोई प्रोडक्ट बनाया जाएगा तो उसमें कई सारा प्रॉब्लम आएगा, जैसे कच्चा माल को लाना, उसको रिफाइन करना, फिर उसको काटना, पीसना, बनाना, पैकिंग करना, पैकिंग करके बाद बाज़ार में बेचना। इन सभी कार्यों को क्या करेगा वो कोऑर्डिनेट माने क्या बोलते हैं समन्वय स्थापित करेगा, है ना? सभी से संबंध बनाने का प्रयास करेगा कि नहीं समय पे ये आ जाएगा, फिर ये करेगा, वो करेगा, फिर घूमते-फिरते हुए हमारा सामान बन जाएगा। तो इसीलिए समन्वय स्थापित करने का भी कार्य करता है। नेक्स्ट है कि गैर व्यावसायिक संस्थाओं में प्रबंध। केवल बिज़नेस ही नहीं, बिज़नेस के अलावा स्कूल होता है, कॉलेज होता है, कोई धार्मिक क्रिया होता है, कोई मंदिर होता है, कोई ट्रस्ट होता है, सभी जगहों पे क्या है प्रबंधक का कार्य होता है क्योंकि सबको सँभालना है ना, तो सँभालना है जब भी कोई बात सँभालने की आ जाएगी कि कैसे करना है, नीतियाँ कैसे बनाना, लक्ष्य कैसे बनाना है, तो प्रबंधक वहाँ आकर के पहुँच जाएगा। नेक्स्ट है देश की समृद्धि के लिए। देश की समृद्धि कैसे? जब अच्छा बिज़नेस चलने लगेगा, अच्छा स्कूलें चलने लगेगा, अच्छा कॉलेज चलने लगेगा तो देश अपने आप समृद्ध या विकास होने लग जाएगा। इसीलिए देश की समृद्धता के लिए अच्छे प्रबंधक का होना बहुत ही आवश्यक है। ऐसे देश में प्रधानमंत्री भी एक तरह का देश का प्रबंधक ही होता है, जो अच्छी सूझबूझ रखता है और देश को चलाने का कार्य करता है। ठीक है? ये था प्रबंधक का कुछ महत्व, है ना? इससे पहले तो हम लोग विशेषताएँ पढ़ चुके हैं, प्रकृति जान चुके हैं, परिभाषाएँ जान चुके हैं। अब एक बात और बनता है कि सर प्रबंधक का लेवल कहाँ पूछा जाता है कई बार। तो याद रखना है प्रबंधक का कितना लेवल होगा? 3 कितना होगा? 3 लेवल होगा। तो 3 लेवल में क्या है? लोअर, मिडिल एंड हाई। जैसे स्कूल था ना प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल, उसी प्रकार याद रखो कि हम लोग सिर्फ पहले प्राइमरी स्कूल में पढ़े, फिर मिडिल स्कूल में पढ़े, फिर हाई स्कूल में पढ़े। तो इसी प्रकार है चलिए, तो सबसे पहले होता है लोअर निम्न, फिर होगा मिडिल और होगा हाई। देखिए उच्च लेवल का प्रबंधक जो होता है ना वो सबसे ऊपर होता है, वही वहीं से काम शुरू होगा, वहाँ से ऑर्डर शुरू होगा कहाँ? नीचे। हमेशा याद रखना ऑर्डर जो है ऊपर से नीचे की ओर जाएगा। ये आपको आगे भी बीएसटी में काम आएगा, क्योंकि आगे जब हम लोग पढ़ेंगे स्टाफिंग, भरापन बहुत सारा शब्द आएगा,
तब आपको समझना है बहुत अच्छे से। जब भी कोई काम करेगा ऊपर से कहाँ आएगा, नीचे आएगा। ऑर्डर कहाँ आएगा, ऊपर से ऑर्डर बनेगा। सबसे पहले तो लक्ष्य का निर्धारण करेगा, जैसे जैसे हम अभी पढ़े, लक्ष्यों का निर्धारण करेगा, नीतियों का निर्धारण करेगा, उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए वो ऑर्डर कहाँ से देगा, ऊपर से, और कहाँ चला जाएगा, नीचे। और नीचे से क्या होगा कि वो कार्य का जवाब देना होगा ना, कि कार्य हुआ नहीं हुआ। अब नीचे से जो है जवाबदेही आएगा, है ना, आंसर आएगा, वो कहाँ हो जाएगा, फिर ऊपर तक जाएगा, फिर निर्णय बनाया जाएगा, फिर नीतियां बनाई जाएगी, फिर कार्य किया जाएगा, है ना। देखिए, इसी को इस ग्राफ में आपको समझाने का प्रयास किए। तो सबसे हाई लेवल में जो होता है वो मैनेजर होता है, सबसे ऊपर में जो है। सेकंड जो लिखे हैं मिडिल, मध्य, ये एक्स नहीं है, ये चिन्ह दिए, उसी को यहाँ दिखाने का कोशिश किया गया। सबसे नीचे होगा लोअर। लोअर में क्या होता है, तो आप लोग सुनेंगे सुपरवाइजर, है ना। रोड वोड वगैरह बनता होगा तो कहीं सुनेंगे सुपरवाइजर। तो सबसे लोअर जो काम करता है उसको बोलते हैं हम लोग सुपरवाइजर। सुपरवाइजर एक तरह का प्रबंधक होता है जो मजदूरों को काम कराता है। मजदूरों को काम कराने का उसके पास कला होता है, ठीक है। सुपरवाइजर जो है अपना विभागीय प्रबंधक को अपना डेटा सौंपता है। ऑर्डर ऊपर से नीचे आएगा और काम जो है अपना सौंप के किसको देगा, विभागीय प्रबंधक, जो बीच वाले प्रबंधक, मिडिल प्रबंधक जिसको कहेंगे उसको। और सबसे ऊपर होगा उच्च प्रबंधक, जिसको हाई कमान कहा, तो सीधी सीधी बात में क्या, हाई कमान, जो सारा काम जाएगा कहाँ, इसके पास जाएगा और ये उसका डेटा बनाएगा कि काम अच्छा हुआ, खराब हुआ, नहीं हुआ, एनालिसिस करने का सारा काम उसका होगा। आई होप आज का क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कम से कम एक शेयर करें। किसी तरह का कोई और सवाल जानना हो तो कमेंट करें, ठीक है। कम से कम इतना तो कमेंट जरूर करें कि आप कहाँ से देख रहे हैं। आज के लिए इतना ही। नाइस टू मीट यू।